है एवरीवन, इस वीडियो में हम एक मेमोरीज एंड बनाने वाले जो कि अब हमारी सारी बातों को हमेशा के लिए याद रखने वाला है। अब हमें चैट में बार बार इसको अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने चैट जीपीटी पे यूज़ किया हो, अगर हम इससे कुछ भी पूछते हैं, लेट्स सी आई आस्क व्हाट इज़ माय नेम एंड लेट्स सी इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि मैंने इसको कभी नाम नहीं बताया। अब जैसे मैं इसको बोलता हूँ माय नेम इज़ नमन, जैसे मैंने अपना नेम बताया तो आप इस पे एक मैसेज देखोगे कि अपडेटेड सेव्ड मेमोरी का ऑप्शन है। मतलब कि अब मैंने इसको नेम बताया तो इसने स्टोर कर लिया। मैंने इससे बोला कि व्हाट इज़ माय डॉग नेम, तो मैंने इसको नहीं बताया। ठीक है, अब लेट्स सी हम अभी एक नई चैट पे चलते हैं एंड लेट्स सी अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ माय नेम, क्योंकि अब हमने एक बार मेमोरी में इसने सेव कर लिया तो इसको हमेशा के लिए पता होगा कि योर नेम इज़ नमन। बट अगर मैं इसको बोलूँ कि माय डॉग नेम इज़ रॉकी एंड इसने भी अब मेमोरी में सेव कर लिया। अब मैं नई चैट में अगर मैं अपने डॉग का नेम भी पूछूंगा तो ये बता देगा। ठीक, इसको मेमोरी इसकी कहाँ से मैनेज करता है, आपको यहाँ सेटिंग पे आना है, पर्सनलाइज पे जाके मेमोरी का ऑप्शन है मैनेज मेमोरी, तो यहाँ पे सेव करता है कि नेम इज़ नमन, डॉग नेम इज़ रॉकी। ये सारी मेमोरीज इसमें जाके सेव होती है एंड इस तरह से ये परफॉर्म करता है। ठीक, अभी हम इसको एक लाइव जाके चेक करते हैं इस वाले पे। लेट्स सी ये हमारी बिल्कुल न्यू चैट है एंड हम इससे पूछते हैं कि हमने हमारी इसके मेमोरी पे हमने ऑलरेडी दो नाम सेव्ड है, नेम रॉकी एंड अलव्स क्रिकेट। एंड लेट्स सी इससे आस्क कि व्हाट इज माय सो ये हमारा इस नोट को लेगा एंड ये हमको बताएगा कि हर डॉग नेम इज़ रॉकी। एंड लेट्स सी हम इसको कुछ बोलते हैं कि आई लव कार फेरारी। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको बताया तो अब ये जाके नई मेमोरी पे सेव करेगा जो कि इस पे पहले से सेव नहीं थी। अब यहाँ पे एक और मेमोरी ऐड होगी फेरारी। अब हम इससे नेक्स्ट टाइम हम अपने कार के बारे में पूछेंगे, हम अपनी नई चैट में भी अगर हम इससे पूछते हैं तो ये हमें बता देगा। एंड लेट्स सी इसका आंसर क्या होता है, यू लव फरारी, क्योंकि हमने इसको पहले से मेमोरी दे चुके हैं। तो ये हम अल्टीमेट मेमोरीज एंड क्रिएट करने वाले पूरा स्क्रैच से, तो आप भी अपने लिए इसको बना सकोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डेमो। उससे पहले अगर आपको ये सारा टेम्पलेट डन फॉर यू चाहिए, आपको अपने उस पर डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट। सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ से मैं नीचे कम्युनिटी का लिंक दूंगा, वहाँ से आप जाओगे हमारी कम्युनिटी पे, फीड पे सॉरी प्रोडक्ट पे आप जाना, वहाँ पे ऑल फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से सारे जितने भी हमने पहले भी टेम्पलेट्स थे वो सारे अवेलेबल हैं, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करके यूज़ कैसे करना है, सिंपली आप यहाँ पे थ्री डॉट पे आओगे, एक ब्लैंक ये ब्लैंक वर्कफ्लो यूज़ करना खाली पे, एंड यहाँ पे आके आप इंपोर्ट फाइल करोगे एंड जो भी आपने सेव किया था वो इंपोर्ट करोगे तो एग्जैक्ट जो ये दिख रहा है यहाँ का सब कुछ सिर्फ आपको क्रेडेंशियल बस अपने खुद के लगाने होंगे एंड बाकी सारा डेटा आपको डन फॉर यू मिलेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम चैट नोट का यूज़ करेंगे। हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम अदर सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लर्निंग पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चैट नोट यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए एंड इसके साथ हम एक एआई का एजेंट कनेक्ट करेंगे। इसकी सारी सेटिंग्स अभी सिंपल छोड़ दो। इसके साथ हम एक चैट मॉडल कनेक्ट करेंगे। हम मोस्टली
ओपन एआई का चैट जीपीटी ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, इसलिए हमने कनेक्ट किया। आपको न्यू अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाके हमने इसकी प्रोसेस बताई है, मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, आप उस पर देख लेना, ठीक है। तो ये जैसे हमने कनेक्ट किया, 4 मिनी हम यूज़ करेंगे इसको, ओके। एंड इसके लिए हमको एक मेमोरी यूज़ करनी है। मेमोरी के लिए हम विंडो की बफर मेमोरी यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। हम 5 ही लेंगे। इसका मतलब होता है कि हम लास्ट की एक ही चैट में कितने मैसेजेस तक की ये इसको याद दिलाना है, ठीक। अब हम इसमें एक टूल यूज़ करेंगे। टूल हम यूज़ करेंगे क्या, हमको एयर टेबल यूज़ करना है, ठीक। एयर टेबल का टूल यूज़ करेंगे, ऑलरेडी हमारा अकाउंट कनेक्टेड है। इसको हम बताएंगे कैसे कनेक्ट करना है। इसको हम ऑटोमेटिकली रखेंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशंस हमें क्रिएट करना है, हमको बेस टेबल एंड ये सारी चीज़ें चाहिए रहेगी, ठीक। तो लेट्स सी, हम अपने एयर टेबल पे चलते हैं। यहाँ हमने एक ऑलरेडी अपना एजेंट बनाया हुआ, सॉरी, यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी टेबल बनाई हुई है। तो आप एयर टेबल पे कैसे इसको बनाओगे, सबसे पहले अपने वर्क स्पेस पे आना, अपना एक क्रिएट न्यू वर्क स्पेस बना सकते हो, जैसे कि मेमोरी स्पेस हम एक टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। हम मेमोरी स्पेस बना के इसके अंदर हम कुछ भी स्टार्ट फ्रॉम स्केच करके हम कोई भी टेबल बना लेंगे, ओके। हम टेबल का नाम रखते हैं मेमोरी टेबल, ठीक। इसको हम सेव कर देंगे। हम इसमें नाम दे देते हैं, नेम के लिए हम यूज़ करेंगे मेमोरी, ठीक है। नोट्स में हम एक यूज़र असाइन करेंगे, हम इसमें यूज़र दे देंगे, ठीक है। एंड यूज़र का नाम हम बताएंगे अभी क्या करना है। एंड असाइन, इन सारी फील्ड को आप डिलीट कर दो, ये भी हम डिलीट करते हैं। हमको एक और लगेगी, हम इसको ये एडिट कर लेते हैं। अटैचमेंट की जगह हमको लगे क्रिएटेड डेट, ठीक है, ताकि हम जो भी मेमोरी क्रिएट करेंगे उसकी एग्जैक्ट टाइम और डेट हमको पता चल जाएगा। क्रिएटेड टाइम, ओके, दिस वन। ये हमने जैसे टेबल बना ली, आप इन सब चीज़ों को और डिलीट कर दो। ये हमारी एक फ्रेश टेबल बन गई। इसका एक्सेस कैसे देना है, आप राइट साइड पे जाओगे, हमारे बिल्डर हब पे जाना है आपको। बिल्डर हब जैसे ही ओपन होगा, हमारे पास एक्सेस टोकन्स का ये ऑप्शन होता है। हम क्रिएट न्यू टोकन करेंगे, हम टोकन का नाम देंगे, जिससे क्रिएट टोकन करेंगे तो हमको एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। एपीआई की मिलने के बाद हम उसको कॉपी कर लेंगे। इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना, आपको ऐड स्कोप का ऑप्शन आएगा, तो आपको ये डेटा रिकॉर्ड, इसका रीड राइट और ये वेर इट इज़ डेटा रिकॉर्ड का रीड, डेटा इसका राइट, ठीक है। और बेस स्कीमा का रीड, और ये इसका भी राइट का एक्सेस आपको देना है। एंड फिर क्रिएट टोकन करोगे तो आपको नया की मिल जाएगा, ठीक। वो की जैसे आप कनेक्ट कर दोगे यहाँ से, यहाँ पे आते हैं हम, जैसे कि नया अकाउंट अगर हमको क्रिएट करना, तो ये मेरी एपीआई की लगी हुई है, आपको की यहाँ पेस्ट करोगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक। तो जैसे हमने वो सारा कुछ क्रेडेंशियल सेटअप किया, हम तो हमारे पास यहाँ से उसका एक्सेस आ जाएगा। हम एआई एजेंट का डेटाबेस लेते हैं और हम इसको एआई एजेंट का डेटाबेस इसलिए क्योंकि एयर टेबल पे हमारी एआई एजेंट डेटाबेस के अंदर हमने एक मेमोरी टेबल बनाई है ऑलरेडी, ठीक है। सेम चीज़ है, तो हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हमें फिर से ना सेट करना पड़े, ठीक। क्योंकि हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, अकाउंट कनेक्टेड है, तो हम ओल्ड वाले से कनेक्ट करेंगे। उसमें हमने ये वाला एक्सेस दिया है, हम टेबल का इसमें से सर्च करेंगे तो हमने मेमोरी टेबल बनाई है, हम इसको सेव करेंगे। अब हमको यहाँ पे मेमोरी को हमको मतलब कि इनपुट देना कि हमको इससे, इस वाले टेबल से हमको मेमोरी के लिए यहाँ पे क्या ऐड करना रहेगा, राइट।
तो यूज़र में हर बार हम फिक्स्ड नेम अपना नाम डाल देंगे कि ये यूज़र है। एंड मेमोरी में हमको एक फ्रॉम आई का फॉर्मूला लगाना होगा। आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फ्रॉम आई से हम लेंगे मेमोरी, समरी ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, जो ये जो एजेंट है ये इसको जब डेटा देगा तो हम ये फ्रॉम एआई से डेटा आ रहा है, तो हमने उस कोड पे लिया है कि फ्रॉम एआई से जो भी मेमोरी वो देगा वो आपको एक मेमोरी की समरी यहाँ पे लेना है और हमारे इस टूल पे यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको इतना सेव कर लेते हैं, हम इसको एक नाम दे देते हैं, इस टूल को हम सेव मेमोरी टूल नाम दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमको इजीली याद रहे। एंड हमको इस वाले एजेंट को एक वो देना, सिस्टम मैसेज देना होगा कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो हम ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको एक्सप्रेशन रखना, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रोल दिया कि यूर फ्रेंडली असिस्टेंट नमन के लिए, ठीक है। यूर रोल इज कि कोई भी मैसेज इस पे आता है तो अगर वो नोट वर्दी लगता है तो उसको स्टोर कर देना है, यूज़र को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक। एंड उसके लिए सेव मेमोरी का यूज़ करोगे, इस टूल का नाम, ठीक। अब हमने इसको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अब हम इससे कुछ भी पूछते हैं, लेट्स सी, हम इससे चैट करते हैं। हे अभी मैं अपना नाम पूछता हूँ, व्हाट इज माय नेम। इसको शायद मेरा नेम पता होगा क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन में एक बार दिया है इसको, ठीक है, इसलिए इसको नेम पता है। लेट्स सी व्हाट इज माय डॉग नेम, ओके। एंड ये इसको नहीं पता होगा, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, ओके। अब लेट्स सी हम इसको बोलते हैं माय डॉग नेम इज रॉकी, ओके। एंड लेट्स सी, जैसे हमने इसको अपना उसके डॉग का नेम बताया, इसने योर डॉग नेम इज रॉकी, एंड इसने इस वाले नोड को यूज़ किया, सेव मेमोरी टूल, ठीक है। अब हम चल के अपनी टेबल पे देखते हैं, तो आई थिंक एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। इसने दे दिया है, इस वाले रिकॉर्ड को हम अभी डिलीट कर देते हैं। इसने दे दिया योर डॉग नेम इज रॉकी, ओके। एंड अब हम इससे वापस से इसी चैट पे पूछेंगे तो अब ये हमें अभी बता सकते हैं क्योंकि इस पे मेमोरी लगी हुई है। बट हम इससे चाहते हैं कि हम अभी जैसे देखो हम ये चैट रीसेट करते हैं। अब इससे मैं पूछता हूँ व्हाट इज माय डॉग नेम। अभी इसको डॉग का नेम नहीं पता है क्योंकि इसके पास अब वो मेमोरी नहीं रही, ठीक है। आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट योर डॉग नेम, ठीक है। अब लेट्स सी, अभी क्या होता है कि हम सेम चैट पे जब बात कर रहे होते हैं तो ये सेम चैट की जो चैट्स होती हैं वो मेमोरी में सेव हो जाती हैं विंडो बफर इस वाली पे। तो हम जो भी बात करते हैं वो इससे डेटा ले लेता है, इसलिए उसको पता होता है कि लास्ट चैट में हमने क्या बोला था, तो उस बेस पे वो आंसर देता है। एंड सेव मेमोरी से हम यहाँ पे मेमोरी बनाते हैं। लेकिन अब हमें चाहिए कि हम नई चैट भी उससे जब भी करें, बाद में बात करें, तो उसको हर बार हमारे बारे में पता हो कि हम कौन हैं, हमारे बारे में सारी डिटेल्स। तो अब इसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, लेट्स सी, हम यहाँ पे एक और एयर टेबल का नोड लेंगे, ठीक है। हम एक अगेन एयर टेबल का नोड लेंगे, हम यहाँ पे सर्च रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक। सेम आपको अकाउंट कनेक्ट करना, रिसोर्सेज सब कुछ सेम रहेगा। फ्रॉम लिस्ट से हम अगेन अपना हमारी डेटाबेस ये है, आप जो भी जिस नेम से बनाओगे वो आपकी लिस्ट में आ जाएगा और हम इस लिस्ट से मेमोरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना फिल्टर बाय फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम्पल हमको ये लिखना, तो ये कहाँ पे आएगा, हम फिल्टर कर रहे हैं ये यूज़र और नमन, ओके। तो हमको यहाँ पे लिखना है इस बॉक्स के हिसाब से जैसे उसने दिया है
दिस एंड दिस, इसके अंदर मैं लिखूंगा यूज़र। ओके, फिर एक ये लगाएंगे हम, एंड इसके अंदर हमको देना है मेरा नाम। आपको ये नमन जैसे मैंने लिखा तो ये आपको एग्जैक्ट देना है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हो। कैपिटल अगर एन है तो कैपिटल ही एन रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसके साथ अभी हमें एक चीज़ और करनी है कि जब भी इसके पास कोई भी डेटा आएगा तो वो बहुत सारे अभी तो ये उससे डेटा ले रहा है, लेकिन हमको उस डेटा को इसके पास भेजना है। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे, लेट्स सी अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट इज माय डॉग नेम। ठीक, लेट्स सी इसके पास डेटा आ गया। इसने अगेन, हाँ सॉरी, हाँ इसके पास डेटा आ गया। ठीक, तो यहाँ से उसने यूजर नेम ले लिया नमन, ठीक है, नमन का डेटा, योर डॉग नेम इज रॉकी, मतलब इसने मेमोरी यहाँ से ले ली। ठीक, अब लेकिन हमको क्या करना है कि हमको ये मेमोरी इसके पास भेजनी है। तो हम चाहेंगे कि जैसे हमारे पास बहुत सारी मेमोरी हो, तो हम उसमें से सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हम इसको भेजेंगे जो ज़रूरी है। तो हम उसके लिए एक एग्रीगेट ले लेते हैं। इसमें हमको इंडिविजुअल की जगह हम ऑल आइटम डेटा रख लेंगे। इसको हम मेमोरी मेमोरी कर देते हैं। चलो मेमोरीज रख दिया हमने, ठीक है। सॉरी, दिस वन ऑल फील्ड्स की जगह स्पेसिफिक फील्ड रखेंगे, एंड हम इसमें से ये मेमोरी लेंगे, ठीक है। एंड हमको एक और चीज़ लेनी है, इसका क्रिएटेड टाइम, ताकि उससे हमारे पास चीज़ें सेव हो, हमको पता हो कि किस टाइम पे क्रिएट की गई थी मेमोरी। ठीक, अब लेट्स सी अगर हम ये टेस्ट करते हैं तो अब देखो उस वाले मैसेज से सिर्फ हमको मेमोरी और टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब हमको एक चीज़ और करना है कि ये डायरेक्ट हम इसको ना देके हम चैट का डेटा और इस मेमोरी का डेटा हम इसको देंगे। उससे पहले हमको इस पर एक मर्ज का नोड लगाना पड़ेगा ताकि वो दोनों चीज़ें इजीली उस पर पहुंचा सके, ठीक है। हमने यूज़ किया मर्ज का। अपेंड की जगह अभी हम कंबाइन रखेंगे क्योंकि हम दोनों चीज़ों का कंबाइन यूज़ कर रहे हैं। ओके, हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे अभी चलो इसको थोड़ा सा हम पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, ठीक है। ये नोड 1 पे है तो चलो हम नोड 1 पे इसको कर देते हैं, एंड नोड 2 पे हम इसको कर देते हैं इनपुट इनपुट पे, ठीक है। एंड ये हमारा एक बन गया। अब क्या होगा कि हम जो भी डेटा इसको देंगे वो यहाँ से मर्ज होगा और फिर एआई एजेंट के पास जाएगा। अब लेट्स सी हमको इसको परफॉर्म करने के लिए एआई एजेंट को एक नया सिस्टम प्रॉम्प्ट देना होगा ताकि ये उसको अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक, तो अभी हमने यहाँ तक दे दिया था, अभी हम इसको एक और प्रॉम्प्ट देंगे। लेट्स सी हम इसको ये वाला सिंपल कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हेयर आर द लास्ट नोट वर्थी मेमोरीज, जो भी हमने इसको मेमोरीज दी है वो आपको लेना है, एंड इस फॉर्म में वो यहाँ से लेगा, एंड यहाँ पे हमको अभी दिखेगा। अभी एक बार हम रन करेंगे इसको तो दिखेगा। पहले सब कुछ कनेक्ट कर लेते हैं, एंड लेट्स सी हम अगेन पूछते हैं। एक बार मैं इस चैट को ख़त्म कर देता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ माय डॉग नेम, ठीक है। एंड लेट्स सी ये क्या करता है। ओके, योर डॉग नेम इज़ रॉकी, तो इसने सही जवाब दिया। वो कैसे हुआ, लेट्स सी हम इस पे आएंगे। हमने वो जो मेमोरीज क्रिएट की थी, तो अब वो ये जो हमने इस कोड को यूज़ किया तो वो हमारी मेमोरीज जो है ये वाले और ये वाली ये जो डेटा है ये हमको यहाँ पे डायरेक्ट एजेंट को पहले से ही भेज देगा। ठीक, तो ये कैसे होता है, जैसे हम इसको पहले नाम दे देते हैं गेट मेमोरीज, ठीक है।
रीनेम कर दिया हमने। अभी एक चीज़ और, अभी हम इसको ना थोड़ी सी मल्टीपल मेमोरीज देते, जैसे कि आई लाइक क्रिकेट। लेट्स सी ये नई मेमोरी क्रिएट कर देगा। ओके, एंड हमारे पास अब यहाँ पे दो मेमोरीज क्रिएट हो गई, यूजर लाइक्स क्रिकेट। ओके, अब क्या होगा कि जब भी हम अब कुछ भी इससे पूछते हैं कि व्हाट आई लाइक इन स्पोर्ट, एंड लेट्स सी यू लाइक क्रिकेट। ठीक, अभी हम हर चैट पे जब भी इससे बात करेंगे तो वो हमको सही जवाब देगा। तो क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी चैट भेजा, अब ये गेट मेमोरीज से पहले हमारे इस टेबल से, डेटाबेस से सारी मेमोरीज ले लेता है, वो मर्ज के थ्रू एजेंट को पहले ही भेज देता है। ठीक है, तो जब वो पहले ही भेज देता है तो यूज़र के पास उसका सारा मतलब एजेंट के पास यूज़र की सारी मेमोरीज पहले से उपलब्ध होती है। जैसे कि ये यूजर लाइक क्रिकेट एंड इस टाइम यूजर डॉग का नेम रॉकी था। उसके बाद फिर ये आगे के स्टेप्स फॉलो करता है कि उसको यहाँ से क्या यूज़ करना, मैं इससे क्या यूज़ करना, अगर कोई नई मेमोरी क्रिएट करना है तो वो सेव मेमोरी से यूज़ करके और नई मेमोरी क्रिएट करता है। तो इस फॉर्मूले से, इस वर्कफ्लो से क्या होता है कि हम इसको एक बार अपनी डिटेल्स, हम अपने बारे में कुछ भी डिटेल्स दे देते हैं, एंड कभी भी हम कुछ भी इससे बात करेंगे तो फिर हमको बार बार किसी हर चैट में बार बार अपने बारे में बताना नहीं पड़ेगा, एंड ये परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से आप एक अल्टीमेट मेमोरीज एंड क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी हर एक चीज़ को हमेशा के लिए याद रखने वाला है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ और बात करेंगे। थैंक यू सो मच।